राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी लगातार फील्ड में अपना काम कर रही है और लगातार वोटों को और मतदाताओं को रुझाने का काम कर रही है। हमारे साथ में जालोर के भारतीय जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष सिसोदिया साहब हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पूरे जालोर की बात करें, जालोर में 5 विधानसभा सीट है। पांचों विधानसभा सीट में किस तरह का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? और आज आप यहाँ सांचौर में हैं, यहाँ पर आपने अभी युवाओं की जो बाइक रैली निकाली, अभी आप यहाँ युवाओं को भी संबोधित किया, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल पूरे राजस्थान में, मैं जालोर के नहीं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ, युवा राजस्थान का परिवर्तन का मानस बना चुका है। आपने देखा होगा कि 5 सालों में 19 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो इतिहास में ऐसा किसी स्टेट में हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं युवा पेपर लीक और जो बेरोजगारी भत्ता जो वादा किया इन्होंने 2018 में, वो बेरोजगारी भत्ता ये दे नहीं पाया। तो युवाओं ने मानस बना रखा है। जालोर की 5 सीटों पर युवाओं का पूरा जोश है और जोश के कारण और युवाओं की मेहनत के कारण हम भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें जालोर जिले में जीतेंगे। जालोर के क्या मुद्दे हैं, लोकल क्या मुद्दे, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर? इस सरकार द्वारा, चूंकि हमारे 4 विधायक भी जालोर में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के थे, तो कहीं ना कहीं सरकार का सौतेला व्यवहार जालोर के साथ में हुआ है। चाहे वो हम टोल रोड कहें जो अपने जालोर से अपने रोहित वाली है, और चाहे ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं, जैसे जालोर में सीवरेज वाला है, महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, अनेक ऐसे विषय हैं जो जालोर में उसने सौतेला व्यवहार किया है केंद्र प्रदेश की सरकार ने। जालोर में जो पवनी मेघवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी, कार्यकर्ता थी, उन्होंने बगावत करके और जोगेश्वर गर्ग के सामने चुनाव निर्दलीय वो लड़ रही है, कल पार्टी से निष्कासित किया है। किस तरह का निर्णय मान रहे हैं आप? देखिए, जनता समझदार है, जनता किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। पवनी जी को हमने समझाने का प्रयास किया, पर वो किन्हीं लोगों के बातों में आने के कारण नहीं मानी। तो बिना जिस प्रकार से जिस माँ बाप का साया उड़ जाता है तो वो बालक अनाथ हो जाता है, उसी प्रकार पवनी जी की वर्तमान स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी उनके लिए माँ बाप के समान थी, उन्होंने उनसे अपने माँ बाप से बगावत करी है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी जालोर की जनता पवनी जी के पक्ष में नहीं रहने वाली है। पवनी मेघवाल से भारतीय जनता पार्टी के पसीने नहीं छूट सकते हैं, क्या आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल भी नहीं, हम आश्वस्त हैं हमारी जीत को लेकर। पवनी मेघवाल जी कहीं ना कहीं वो निर्दलीय लड़ रही है, पर भारतीय जनता पार्टी को उससे 1% भी कोई परेशानी वाला काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से, और पिछले बार जो मार्जिन रहा उससे अधिक मार्जिन से हम जालोर की सीट जीतेंगे। भीनमाल का क्या समीकरण है? भीनमाल का भी जनता में रोष है। जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने जिला नहीं बना के जो भीनमाल का साथ कुठाराघात किया है, तो उसका परिणाम उनको आने वाले 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। इस बार रानीवाड़ा में रतन देवासी थोड़े से सॉफ्ट हैं, सरल हो गए हैं, क्या इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है? आप मानते हैं इस बात को? कहीं सॉफ्ट नहीं है, जनता भी ऊब चुकी है। जो आदमी हारता हुआ बार बार पार्टी को कोई नया चेहरा ही नहीं मिल रहा है, तो फिर वहाँ की जनता ने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस के पास में रानीवाड़ा में कोई चेहरा ही नहीं है। और नारायण सिंह जी हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर धर्म से जुड़े हुए रहे, निश्चित अच्छे वोटों से जीतेंगे। आज आप सांचौर में हैं, सांचौर में आपने आज बाइक रैली निकाली है, देवजी पटेल के पक्ष में धीरे धीरे माहौल बन रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप सब भी देख रहे हैं, आपने आज रैली का माहौल, जो जोश है युवाओं में देखा है, जनता का जो शहर में जनता ने स्वागत किया है वो देखा है पक्ष में। मैंने आपको पहले भी पवनी जी वाले विषय में कहा था, निर्दलीय का कोई औचित्य होता नहीं है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर आम जनता वोट करेगी। जीवाराम चौधरी कहते हैं कि मेरे पास बल्ला है और मैं बहुत ही कप्तानी बल्लेबाजी करूंगा और भाजपा और कांग्रेस दोनों के है वो छक्के छोड़ा दूंगा। देखिए, 2018 में भी उन्होंने पूरा जोश था, क्या हुआ? वो हारे। तो जब वो 2018 में भी नहीं सीट को निकाल पाए, तो इस बार तो जब पक्ष पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, तो इस बार दानाराम चौधरी उनके साथ है। दानाराम जी साथ में है तो वो कोई नहीं, पार्टी के पीछे है तो सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ ना, आप अपने खुद से कमल के सिंबल को अलग करके देख लीजिए। आप जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के कारण साथ में है, कोई व्यक्ति के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नहीं है लोग कार्यकर्ता। बिल्कुल, तो ये भारतीय जनता पार्टी युवा के जिलाध्यक्ष सिसोदिया साहब ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जालोर के अंदर परिवर्तन लाएगी और इस बार 4 नहीं 5 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीतेंगे, ये इनका मानना है। अब आने वाला समय बताएगा कि जो यहाँ की जनता है, जालोर के मतदाता है, वो किन के पक्ष में मतदान करती है। नमस्कार।